हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 26 और 27 जनवरी के करंट अफेयर्स की। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में हम कुछ बदलाव करने वाले हैं, जिससे कि इसको आईएएस एग्ज़ाम के लिए और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। और अब तक क्योंकि इस चैनल से 1000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो हम कोई भी सुधार एक तरफा नहीं करना चाहते। तो आप सब लोगों से आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप जो भी सुधार या जो भी चेंजेस इस चैनल में चाहते हैं वो आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनमें से जो हमको आईएएस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण लगेंगे उनको हम अपने इस लेक्चर फॉर्मेट में जगह देंगे। और आप सभी ये जानते होंगे कि 22 फरवरी को यूपीएससी का नोटिफिकेशन आना है, और यूपीएससी के नोटिफिकेशन में उम्मीद है कि इस बार सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे। तो कुछ चेंजेस इसमें, अगर सिलेबस चेंज होता है तो कुछ चेंजेस 22 फरवरी के बाद में आएंगे, और कुछ चेंजेस जिनका इस नोटिफिकेशन के आने से कोई मतलब नहीं होगा उनको 22 फरवरी के पहले कर दिया जाएगा। मतलब कुछ चेंजेस हम 22 फरवरी तक कर लेंगे और कुछ चेंजेस 22 फरवरी के बाद, अगर सिलेबस में कुछ चेंज होता है तब करेंगे। तो आप जिस तरह का भी आपकी डिमांड होगी उस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप प्रीलिम्स के लिए कुछ स्पेशल चाहते हैं, या मेंस के लिए कुछ अलग से स्पेशल चाहते हैं, या इंटरव्यू से संबंधित कुछ चाहते हैं, ऐसे में आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो जिस तरह की भी आपकी डिमांड है या आप हमसे उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएं, तो आप बेझिझक हमको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं 26 और 27 जनवरी के करंट अफेयर्स की। आज करंट अफेयर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि लगभग 17 झांकियाँ राज्यों से थीं और 6 झांकियाँ केंद्र मंत्रालयों से थीं। तो वहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। लेकिन उन झांकियों पे हम पूरा का पूरा आपको लेक्चर तैयार करने के बाद मंडे या ट्यूसडे तक इन झांकियों पे डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे। अभी देखते हैं गणतंत्र दिवस में कुछ जो बातें हुई हैं, ये हम आपको कल बता चुके हैं मुख्य अतिथि के बारे में। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने पहली बार भाग लिया। कुछ जो इवेंट हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने पहली बार भाग लिया, तेजस को दिखाया गया, तेजस ने उड़ान भरी, तो या ये झांकियाँ, इन सब पे डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। अभी तो हल्का हल्का देख लेते हैं एक ये लाइन। जैसे गणतंत्र दिवस पर आपने देखा कि असम और मणिपुर में कुछ बम धमाके हुए, लेकिन ये बम धमाके आतंकवाद की तरफ से ना होकर उग्रवाद की तरफ से हुए। तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी में टॉपिक है उग्रवाद, तो वहाँ ये काम आएगा। और इंटरनल सिक्योरिटी में नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, नक्सलवाद, ये 3-4 मुद्दे आपको पढ़ने होते हैं। अब चूँकि पंजाब में खालिस्तान का कुछ रिसेंट इशू हुआ है, तो वो मतलब 3-4 इशू आपको इंटरनल सिक्योरिटी में उग्रवाद है उसमें पढ़ने होते हैं। तो असम और मणिपुर में इवेंट हुई है, तो शायद वहाँ से पूछ लिया जाए। आप देखना कि असम में उल्फा, मणिपुर, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा कि यहाँ कौन से जो चरमपंथी संगठन है वो यहाँ पे सक्रिय हैं, तो आप उनको ध्यान रख लेना। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कुछ बातें कही हैं। नोटबंदी के लिए उन्होंने कहा है कि इससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, काले धन को समाप्त करने में मदद मिलेगी, भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन कुछ समय के लिए आर्थिक गतिविधियों में मंदी आई है। बहुलता और विविधता देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, ये राष्ट्रपति जी ने कहा। और उन्होंने बताया कि देश फाइनेंशियल इंक्लूजन के रास्ते पर चल रहा है। जो काम की बात हमें लगी वो थी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में होने के लिए, राष्ट्रपति जी ने कहा। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये इशू बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ भी कहीं आपको इसके प्लस और माइनस पॉइंट मिलें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में कराए जाने से क्या लाभ होंगे या क्या हानियाँ होंगी, या इस तरह के चुनाव कराए जाने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या इस प्रकार का हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इससे संबंधित कुछ भी आपको मिले आप उसको एक पेज बना के उस पर लिखते रहें, उससे संबंधित पॉइंट। ये पूरी उम्मीद है कि जीएस सेकंड पेपर में इस टॉपिक पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या क्वेश्चन मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए जितने भी डायमेंशन से आपको इस पर कुछ भी मिले आप उसको अपने रजिस्टर में लिखते रहें। नेक्स्ट न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है, या डोनाल्ड ट्रंप से ना कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि दक्षिण पंथ के उभार से संबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको से सटी देश की समूची दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने का आदेश पारित किया है। और ये नहीं, इनका ये भी कहना है कि इस दीवार की कॉस्ट भी ये मैक्सिको से ही लेंगे। इन्होंने कोई ट्वीट भी किया, मैक्सिको के राष्ट्रपति को यहाँ पे इनके यहाँ आना था, लेकिन इन्होंने ट्वीट किया कि ये मैक्सिको से इसका पैसा लेना चाहते हैं। तो मैक्सिको के राष्ट्रपति ने इनके यहाँ की यात्रा बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर डिसीजन लिया, या कहें कि कुछ इस प्रकार का सोच रहे हैं वो लेने का, कि फिर अगर मैक्सिको पैसा नहीं देता है तो मैक्सिको से जो सामान आता है, जो आयात होता है अमेरिका में, उस पर ये 20% का कर लगाएंगे।
तो वहाँ से पैसा जुटाएंगे इस दीवार के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से दक्षिण पंथ का उभार एक बड़ी घटना है। तो जीएस के 4th पेपर में यानी कि एथिक्स के पेपर में और जीएस 2nd पेपर में आप इस बात के लिए तैयार रहें कि दक्षिण पंथ के उभार से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक न्यूज़ एनआईए से संबंधित थी। न्यूज़ में था कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उत्तर प्रदेश के कानपुर और आंध्र प्रदेश के कुनेरू में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की हालात की घटनाओं की तोड़फोड़ के नज़रिए से जांच करेगी। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। तो ये संस्थाएं क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं, आपको हल्का मोटे मोटे तौर पे पता होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अगर कहीं भी देश में आतंकवाद की कोई घटना होती है तो वहाँ फायर फाइटिंग के लिए, उस घटना को रोकने के लिए या आतंकवादियों से जो आमना सामना होता है उसके लिए ये टीम बनाई गई है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और अगर इस तरह की कोई आतंकवादी घटना होती है या कोई ऐसी घटना होती है जिसमें ये इस बात का कुछ अंदेशा होता है कि वहाँ आतंकवाद से संबंधित वो घटना है या वो किसी आतंकवादी ने कराई है, तो उसकी जांच करती है एनआईए। तो एनआईए आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए और एनएसजी उन आतंकवादी घटनाओं पे प्रतिक्रिया देने के लिए। बाकी ये न्यूज़ आपको कहाँ काम आ सकती है, इस तरह से भी काम आ सकती है। आप देख रहे हैं कि रेल सुधार की बात हम सुनते हैं या हम कहते हैं कि हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएंगी। तो आप कभी अगर हाई स्पीड ट्रेन या इस तरह के किसी प्रोजेक्ट के अगर अगेंस्ट में आपको लिखना पड़े, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का आए कि वो मांग करता हो कि इनके अगेंस्ट में लिखा जाए, तो आप इस तरह के कुछ उदाहरण याद कर सकते हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर और आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में रेलगाड़ी की पटरी से उतर गई। तो हम मतलब अपनी लोकल ट्रेन को ही अभी सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो हाई स्पीड ट्रेन उसके लिए वैज्ञानिक स्टडी कराई जानी चाहिए और इस तरह की दुर्घटनाओं को कम करना चाहिए। अगर आप अपने मेंस में कोई आंसर लिख रहे हैं और उसमें एग्जाम्पल अगर आप दे रहे हैं, जिस क्वेश्चन में एग्जाम्पल संभव है वहाँ, तब वो एग्जाम्पल आपको जो करंट में उस ईयर में इवेंट हुई हैं वहाँ से लेना चाहिए। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन में एग्जाम्पल लेते हैं नए, तो उससे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है। एक न्यूज़ संयुक्त अरब अमीरात से थी। आप जानते हैं कि यहाँ के युवराज हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं और भारत यूएई ने बाद में वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया। संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त अरब अमीरात ने आतंकवाद के प्रति भारत के रुख का समर्थन किया। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि शांति और सुरक्षा को आतंकवाद से साझा खतरे को स्वीकार करते हुए दोनों देशों ने जहां कहीं भी आतंकवादी कृत्य किए जाएं, जहां कहीं भी किए जाएं, जो भी करे उसके सभी रूपों का जोरदार विरोध और निंदा करने का संकल्प जताया। मतलब जो पश्चिमी राष्ट्र हैं या जो गुड तालिबान, बैड तालिबान या अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद को करते हैं, या अपने देश में अगर कुछ आतंकवादी घटना हो रही है तो वो आतंकवाद है, किसी दूसरे देश में हो रही है तो उसको आतंकवाद ना मानना, अपने देश पे कोई हमला हुआ तो उसको आतंकवाद मानना। तो भारत का स्पष्ट इस पे रुख है और उसी रुख का संयुक्त अरब अमीरात ने समर्थन किया है कि कहीं भी हमला हो, कोई भी करे, किसी भी स्वरूप में करे, उसको आतंकवाद है तो आतंकवादी माना जाएगा। और जो इन्होंने काम का कहा वो ये था कि देशों के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित करने के लिए देशों द्वारा धर्म का इस्तेमाल करने के प्रयासों की निंदा की। जिस तरह से पाकिस्तान भारत में आतंकवाद प्रायोजित करता है और उसके लिए धर्म का सहारा लेता है इस्लाम का, तो उसकी भी इन दोनों ने निंदा की। और इन्होंने कहा कि आतंकवाद से रत्ती भर भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि नो टॉलरेंस थ्योरी आतंकवाद के खिलाफ अपनाई जाएगी। और जो कुछ देश हैं आतंकवाद का निवारण करने के लिए जो दोहरे मानदंड अपनाते हैं, वो किसी एक जगह के आतंकवाद को आतंकवाद मानते हैं और दूसरी जगह के आतंकवाद को आतंकवाद नहीं मानते, तो उसकी इन्होंने निंदा की। और संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय जो कि भारत के द्वारा लाया जा रहा है। भारत चाहता है कि सभी प्रकार के आतंकवाद को इसमें समाहित किया जाए, कहीं पे भी हो, कोई भी करे, किसी भी प्रकार से करे, उसको आतंकवाद ही माना जाए। बाकी न्यूज़ में आज कुछ नहीं है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलते हैं 28 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ, और ये जो 26 जनवरी की परेड की जो न्यूज़ है इसको डिटेल में आपको मंडे या ट्यूसडे में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस चैनल को अपने लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए आप अपने सुझाव देना ना भूलें। कर विदाई से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।